मौलाना रूम ने एक हिकायत बयान की कि एक बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ और अपने अहबाब के साथ जो है शिकार पर निकला। जैसे कि बादशाहों को शौक हुआ करता था, तो वो किसी जंगल में शिकार पर निकला और आगे उसको शिकार नजर आया एक हिरन का। तो हिरन को शिकार करने के लिए उसने हिरन के पीछे दौड़ाना शुरू किया और ज़ाहिर बात है हिरन तेज भागता है, तो ये भी इसको घोड़ा तेज दौड़ाना पड़ा और दौड़ाते दौड़ाते ये कहीं दूर निकल गया और अपने जो सिपाही वगैरह थे और जो साथ दरबान वगैरह थे, खादमीन वगैरह थे, उनसे वो बिछड़ गया। भागते भागते कहीं दूर निकल गया उस हिरन का पीछा करते करते और काफ़ी दूर निकल गया। और वहाँ उसी सफ़र के दौरान जो है उसको जो है जब काफ़ी दूर भागता गया तो शदीद प्यास का एहसास हुआ और पानी पीने की उसको ज़रूरत महसूस हुई कि प्यास लग रही है, मैं कहीं पानी पीऊँ। क्योंकि उसके सिपाही भी और उसके खादमीन वगैरह वो तो पीछे रह गए थे कहीं और ये दौड़ता दौड़ता कहीं दूर निकल गया। तो जिसने पानी की तलब में देखना शुरू किया कि पानी मुझे कहाँ से मैसर आ सकता है, तो सामने उसे एक कुटिया सी, एक झोंपड़ी जो है वो नज़र आई और ये उसमें दाखिल हो गया। देखा वहाँ एक बूढ़ा शख्स और उसके साथ एक बुढ़िया बैठी हुई है और जो उनका बेसरो सामानी का आलम है। ये अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया और सलाम करने के बाद इसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। तो उन्होंने जो है अपने पास उनके जो मट्टी का घड़ा रखा होता है उसमें से उन्होंने पानी निकाला और उसको पानी पेश किया। तो चूंकि बादशाह बहुत दूर से भागता हुआ घोड़े पर आ रहा था, प्यास की शिद्दत ज़्यादा थी, उसने कहा और पिलाइए। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पानी और ज़्यादा दोबारा उसको पिला दिया, फिर उसने पानी पिया। उसके बाद जो है उसने कहा कि बहुत आपका शुक्रिया, आपका पानी पीने से मुझे बहुत ज़्यादा राहत और तस्कीन मिली है और ऐसा पानी और इतना अच्छा पानी मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं पिया और ऐसा पानी पीने से ऐसी तस्कीन और राहत भी मुझे पहली नहीं मिली जो आप कि यहाँ ये पानी की जो आपने ज़ियाफ़त की इससे मुझे मिली। मुझे बहुत राहत सुकून मैसर और बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं जो हूँ अपने अहबाब से बिछड़ गया हूँ, तो जैसे वो आएंगे तो मैं वापस अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊँगा। तो कभी आपने जो मेरी खिदमत की है और जो ये मुझे पानी पिलाया है, कभी आपको कोई भी ज़रूरत पेश आए तो आप बिला झिझक जो है वो मेरे पास आ जाइएगा और मुझे जो है आप अपनी जो भी ज़रूरत हो वो बताइएगा और मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी करूँगा। और ये बताने के बाद उसने फिर बताया कि मैं फ़लाने मुल्क का बादशाह हूँ। तो वो बड़े ही यानी हैरान हुए कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे पास है और हमारे इस कुटिया में झोंपड़ी में है और इसको पानी पीने से इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। पता नहीं इनके मुल्क में कैसा पानी होगा और पानी की पता नहीं किल्लत होगी या पानी में ये लज्जत नहीं होगी जिसने यहाँ महसूस की है। वो खुश हुए कि इतने बड़े बादशाह की हमने तवाज़ो की। इतनी दौरान जो है बादशाह के सिपाही वगैरह और खादमीन ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए और बादशाह सलामत को अपने साथ लेकर वापस रवाना हो गए। काफ़ी वक्त गुजर गया और उसके बाद जो है उस इलाके में बारिशों का सिलसिला बंद हो गया जहाँ ये झोंपड़ी थी और ये बूढ़े और रहा करते थे। कहत पड़ गया, जो भी उनके जानवर वगैरह थे वो कहत से मरने लगे, खाने की और ग़िज़ाई चीज़ों की किल्लत पेश आ गई। तो इस परेशानी में उन्हें एकदम याद आया कि वो फलां मुल्क का बादशाह हमारे पास आया था और हमने उसकी तवाज़ो की थी और उसने जो हमारा पानी पिया था उसने वो पानी बहुत पसंद किया था और उस पानी की बहुत तारीफ की थी और कहा था कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना, तो चलो हम उस बादशाह के पास चलते हैं। वो बूढ़ा और बुढ़िया सफ़र करते हुए बादशाह के उस महल में पहुँचे तो वहाँ अंदर खबर दी गई कि वो लोग जिन्होंने आपको उस जंगल में वीराने में पानी पिलाया था वो लोग आए हुए हैं। बादशाह ने कहा उनको जो महल का मेहमान खाना है उसमें इज्जत और एहतराम से ठहराया जाए, उन्हें खाना वगैरह पेश किया जाए और उनकी अच्छी सी तवाज़ो की जाए। जब दरबार लगेगा तो उनको बुला लिया जाएगा और उनकी हाजत सुन के उनकी हाजत रवाई की जाएगी। जब उस बूढ़े और बुढ़िया को जब वहाँ लेकर गए महल के अंदर से गुजारते हुए मेहमान खाने की जानिब, तो उन्होंने देखा कि बादशाह के महल में तो पानी की नहरें चल रही हैं और जगह जगह पानी के तालाब बने हुए हैं और जगह जगह पानी की सबीलें लगी हुई हैं और पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, हर तरफ पानी पानी है। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत ने जब हमारा पानी पिया तो उन्हें तो पानी इतना ज़्यादा पसंद आया था कि इतनी वो तारीफ़ कर रहे थे और हम समझे शायद बादशाह के इलाके में पानी नहीं है, ये अच्छा पानी नहीं है, ये तो बड़ा ही ठंडा मीठा और अच्छा पानी बादशाह के महल में मैसर है। बहरहाल ये सोचते हुए वो
वहाँ बादशाह के दरबार में गए और जो भी उनकी हाजत थी, परेशानी थी, बयान की, और बादशाह ने जो है उनकी वो हाजत पूरी कर दी। उनकी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करके जो जो तोहफे तहफ वगैरह देने थे वो उनको दे दिए। और बादशाह सलामत से उस बूढ़े ने और उस बुढ़िया ने कहा, हम तो समझ रहे थे कि आपको हमारी झोंपड़ी का पानी और हमारे मटके का पानी इतना पसंद आया कि शायद आपके इलाके में पानी है ही नहीं, या पानी में ये जायका नहीं है। हमने तो आपके महल का पानी पिया, बड़ा ही ठंडा और मीठा और शफाफ पानी है, और इस पानी से हमें भी बड़ी खुशी हुई है, आसूदगी और तस्कीन मिली है। तो आपने जो है इतनी हमारे पानी की तारीफ की। तो उसने कहा कि असल में तुमने जो मेरी खिदमत की और तुमने जो मुझे वहाँ पानी से तवाज़ो की, उस वक्त मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैंने तुम्हारी दिलजोई के लिए और तुम्हारा दिल बड़ा करने के लिए ये अल्फाज अदा किए ताकि तुम खुश हो जाओ कि तुमने मेरी इस पानी से खिदमत की है। ये इतनी सी जो हिकायत बयान की है मौलाना रूम ने। आप देखें कि कितना बड़ा इसमें दर्स और उन्होंने सबक बयान किया है कि कहाँ वो वक्त का बादशाह और कहाँ झोपड़ी में पानी के एक प्याला या दो प्याला जो उसने पिया, और कहाँ बादशाह की आला ज़र्फ़ी उन बूढ़े और बुढ़िया और गरीब लोगों की उसने इतनी तारीफ की कि वो समझे पता नहीं हम कितने बड़े हैं और हमने कितनी बड़ी तवाज़ु कर ली और हमने कितनी बड़ी खिदमत कर ली। ये दरअसल रवैया बड़े लोगों का बड़ापन होता है, ये रविश बड़े लोगों का बड़ापन होता है कि वो अपने साथ जो उनके साथ लोग होते हैं, जो उनसे वाबस्ता लोग होते हैं, जो उनसे मुताल्लिक लोग होते हैं, उनकी वो इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं और इस तरह से उनकी वो दिलजोई करते हैं और इस तरह से दादो तहसीन के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि उनके दिल बड़े हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमने कोई बहुत बड़ा काम अंजाम दे लिया, बहुत बड़ी हमने कोई तवाज़ु कर ली, हमने बहुत बड़ी खिदमत कर ली। ये दरअसल उनका बड़ापन नहीं होता, ये उस बड़े शख्स का बड़ापन होता है कि वो अपने साथ लोगों को, अपने साथ जो वाबस्ता लोग हैं, उनके अंदर वो उस एहसास को उजागर करते हैं और उनके अंदर ये जज्बा उजागर करते हैं कि हमने जो खिदमत की है शायद कोई हमने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। तो ये बड़े लोगों का बड़ापन होता है। बड़ा इंसान, बड़ा आदमी बड़े नाम से या बड़े कदकाठ से नहीं बनता, बल्कि वो अपने किरदार से और अपने औसाफ से और अपने अतवार से और अपनी आला ज़र्फ़ी से इंसान जो है ना वो बड़ा इंसान बनता है। वो खूबियाँ जो एक बड़े इंसान के अंदर होनी चाहिए और वो वक़ार और वो किरदार, वो उसकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू होता है जो उसको एक बड़ा इंसान और बड़ी शख्सियत बनाता है। इसी तनाजुर में मैं एक और आपको तमसील बयान करता हूँ। एक पुराने ज़मानों में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और उन रियासतों का बादशाह होता था या जो भी वहाँ का नवाब होता था वो मालिक होता था और बड़ा सख्त वहाँ वो उसको अपने अवाम को कंट्रोल में रखते थे और अपने इलाकी सरहदों की हिफाजत बड़ी सख्ती से किया करते थे। इसी तरह से एक रियासत थी, वहाँ कोई दुर्वेश और कोई अल्लाह वाला आ गया और उसने वहाँ अपनी झोंपड़ी बनाई और अपना आस्था सजाया और वहाँ बैठ गया। तो ये अल्लाह वालों का ये तर्ज होता है कि जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ ये बज़्म और महफ़िल सजा लेते हैं, लोगों का उस तरफ रुझान हो जाता है और अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनकी रग़बत डालता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे उस रियासत के लोग उस दुर्वेश और फ़कीर के पास आने लगे और बैठने लगे और उसकी बातों से बड़े मुतासिर होने लगे और खुश होने लगे। तो यही फ़ुकरा का तरीका होता है, लोगों में मोहब्बत तकसीम करना, लोगों की दिलजोई करना, हर आने वाले को बड़ा बना देना कि तुम बड़े अहम हो, तुम बहुत ख़ास हो और तुम बहुत बड़े हो और मेरे लिए बहुत अहम हो और मेरे लिए जो है तुम्हारा आना बड़ा खुशी का बायस है। ये एहसास वो पैदा करते हैं। तो उसी रविश की बुनियाद पर वो जो फ़कीर की कुटिया थी, जो उसका आस्था था, वहाँ लोगों का तांता बनना शुरू हो गया, भीड़ लगना शुरू हो गई, रश लगना शुरू हो गया और दिन ब दिन लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। तो लोगों ने देखा कि जो वहाँ पुराने लोग थे रहने वाले, किसी का आस्था भी होगा, उल्मा भी होंगे, ज़ोमा भी होंगे और भी बड़े नामवर लोग हैं। उन्होंने देखा कि लोग अब हमारे पास आकर बैठने के बजाय इस दुर्वेश के पास जाकर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा रश बढ़ता चला जा रहा है। तो जो हासिदीन थे उन्होंने रोकना चाहा, उसकी कोई बुराई बयान की फ़कीर की, दुर्वेश की, लेकिन लोगों का एक तांता बनना शुरू हो गया और रश बढ़ता चला गया। बिला आखिर जो हासिदीन थे उन्होंने देखा अब क्या किया जाए कि ये तो सारे लोग इसी दरवेश और फ़कीर के पास बैठ रहे हैं, रोकने के बावजूद भी रुक नहीं रहे, मना करने के बावजूद भी मना नहीं हो रहे, फिर जा रहे हैं। तो उन्होंने बादशाह के कान भरना शुरू किए और बादशाह को ये शिकायत
शिकायत लगाई कि ये जो शख्स यहाँ बैठा हुआ है ये हुकूमत के खिलाफ और आपके खिलाफ लोगों को अपने पास जमा कर रहा है, ये अपने गिर्द लोगों को जमा कर रहा है और ये अपने गिर्द एक रश लगा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ाता जाएगा और एक दिन ये फ़ौज बनाकर आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा और ये सारे लोग आपके खिलाफ ये बागी बना देगा और ये सारे लोग अपनी गिरफ्त में ये कर लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस शख्स को, इस जो यहाँ फ़कीर दुर्वेश बैठा हुआ है, इसको इस इलाका बदर कर दिया जाए। तो बादशाह ने कहा हाँ, लग तो ऐसे रहा है कि हजूम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे पहले कोई ये बगावत करे इसको निकाल देना चाहिए। बादशाह ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि इस शख्स को जो है शहर बदर कर दिया जाए, रियासत से निकाल दिया जाए। सिपाही आए, उन्होंने हुक्म दिया कि तुम्हारे लिए ये हुक्म आ गया है कि तुम इस शहर से निकल जाओ और तुम जो है शहर बदर हो जाओ। तो जब ये हुक्म सादिर हुआ तो उसने कहा चलो भाई सामान उठाओ और यहाँ से अब कूच करते हैं। तो जो ख़ास चंद चाहने वाले थे वो साथ हो लिए, तो बाकी जो लोग हैं वो उस खौफ की बानन जो बादशाह की धमकी आई थी कि निकल जाओ वरना मैं सबको तह तह कर दूंगा। तो आपको पता है ऐसी जगहों पे मोहब्बत वाले भी होते हैं और वक्ती तौर पर मफाद परस्त लोग भी होते हैं। काफ़ी लोग छट गए, चले गए लोग। और फिर किसी ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये आपने जो इसको रियासत से बदर किया है, शहर बदर किया है, ये कहीं और जाके दूसरी रियासत में अपने डेरे लगा देगा और वहाँ जाके फिर लोगों को जमा कर लेगा और फिर ज़्यादा ताकत से आपको हमला आवर होगा। इस शख्स को जिंदा जाने ही ना दें, इसको शख्स को ना जाने दें। बादशाह ने कहा हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, अगर ये चला गया और साथ वाली रियासत में बैठ के इस तरह लोगों को जमा कर लिया तो फिर मेरे लिए मुसीबत होगी, इसको शख्स को कत्ल करवा दिया जाए। सिपाहियों को भेजा गया और सिपाहियों ने जाकर उस शख्स को, जो दुर्वेश फ़कीर था, वो जबकि सामान उठा के जा रहा था, उसको रोका और उसको कत्ल कर दिया और उसकी गर्दन जो है तन से जुदा कर दी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो बाकी उनके साथ जो लोग थे, जो फ़कीर के साथ सफ़र करके हिजरत करके जाने के लिए तैयारी में थे, जा रहे थे, उनको भी कत्ल करना चाहा कि अब ये जो बाकी इनके हवारी हैं इनको भी कत्ल करते हैं। तो जैसे ही उनको कत्ल करने के लिए सिपाही आगे बढ़े तो उनमें से एक शख्स ने कहा ठहर जाओ एक मिनट के लिए। उन्हें सिपाहियों का रुक जाओ एक मिनट के लिए। वो रुके तो उसने कुछ पढ़कर फूका अपनी जिस्म पर, अपनी उंगली पर, और अपनी उंगली पर हल्का सा उसने कट लगाया। जैसे उसने अपनी उंगली पे हल्का सा कट लगाया तो सारे सिपाहियों की उंगली पे वहाँ हल्का सा कट लग गया। तो उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा कि ये जो मैंने अपनी उंगली पे कट लगाया है, तुम सबकी उंगलियों पे कट लगा? सब ने कहा हाँ। तो सबने को ये क्या माजरा है? उसने कहा हम इसमें आज़म के आमिल हैं, हमारे पास इसमें आज़म की तासीर और इसमें आज़म का इल्म है। अगर तुम सिपाहियों ने हमारे साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी फिर खैर नहीं है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ओहो, तुम्हारे पास इतनी तासीर और इतनी ताकत और इतना बड़ा अमल है तुम्हारे पास, तो ये तो बड़ी बात है। तो ये कहा हाँ, हमारे पास इसका इल्म भी है, इसका अमल भी है, इसकी तासीर भी है। तो उन्होंने कहा जिससे हमने ये पहले कत्ल कर दिया, क्या उसके पास ये तासीर या इल्म नहीं था? उन्होंने कहा ये उसी के पास तासीर थी, उसी के पास ये इल्म था, वो हमारा मुर्शिद था, हमारा शेख था। ये सब उसने ही हमें सिखाया है, ये सब उसने ही हमें इजाज़त दी है, हमें इसकी तालीम की, हमें सिखाया है और उसी ने इसका हमें ये आमिल बनाया है, उसी ने हमें इसकी तासीर अता की है। उन्होंने कहा वो तो हमने उसकी गर्दन काट दी तो हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि वो शख्स हमें दरअसल ये इस्म सिखाने वाला और ये इल्म सिखाने वाला था, लेकिन उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा था। वो मरते मरते मर गया, उसने अपनी गर्दन कटवाना पसंद कर ली, लेकिन अपना राज, अपने बातिन का राज उसने नहीं खोला। अपनी जान दे दी, जान से गया, लेकिन अपने बातिन का राज उसने नहीं खोला। वो उसका ज़र्फ़ था, इतना बड़ा उसका ज़र्फ़ था कि जान दे दी, लेकिन अपना बातिन का राज उसने नहीं खोला। हमारे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है, हमारे सामने जब मौत आई है तो हमारे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि हम अपनी जानें कुर्बान कर दें, जानें गर्दनें कटवा लें। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम हमें छेड़ना नहीं, हमें कत्ल ना करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इसमें देखें आप कि वो शख्स जो उनका मुर्शिद था और जिसने उन्हें वो तालीम दी हुई थी, उन्हें वो तासीर दी हुई थी, उसने अपनी जान दे दी लेकिन अपना राज ना खोला। लेकिन ये चूँकि कम ज़रफ़ थे तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये अमल करके दिखाया कि देखो ऐसे। वो उनका शेख था, वो भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मैंने यही कहा कि जो बड़े लोग होते हैं वो जहाँ अपने किरदार से और अपने औसाफ से और अपने अतवार से और अपने अखलाक से और अपने रवैयों से और अपनी आजिज़ी से और अपनी इनकिसारी से बड़े बनते हैं,
ये तकब्बुर से कोई बड़ा नहीं बनता। ये आपने देखा होगा जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ तूफ़ान आते हैं, तो जो तनावर दरख्त होते हैं ना, बड़े तनावर दरख्त, वो सबसे पहले उलट उलट के गिरते हैं, वो जड़ों समेत उखड़ जाते हैं। और जो छोटी छोटी दरख्त होते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जब तेज़ हवा चलती है वो झुक जाते हैं, वो नीचे झुक जाते हैं, वो तूफ़ान गुजर जाता है, और जब तूफ़ान गुजर जाता है वो दोबारा ऐसे अपनी जगह पर वो मौजूद होते हैं, उनका वजूद मौजूद होता है। तो तकब्बुर से बड़ाई नहीं मिलती, आजिज़ी और इनकिसारी से बड़ाई मिलती है। और फिर जो बड़े लोग हैं वो अपनी आला ज़र्फ़ी से बड़े बनते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे ज़र्फ़ का जो बर्तन है उसे वुसअत अता फ़रमाए, हमें आजिज़ी और इनकिसारी अता फ़रमाए, और सही मोहब्बतों का तक़सीमकार और मोहब्बतों का पैगम्बर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।